हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अंकिता स्कूल चली गई है और कार्तिक अभी गया नहीं है क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हुआ नहीं है अभी। तो ये भी सुबह सुबह जग गया था, जब अंकिता गई थी तभी ये जग गया था। तो अभी स्कूल का टाइम हुआ नहीं है तो ये फ़ोन लेकर बैठ गया। और सुबह सुबह जल्दी जग जाते हैं तो काम सारे निबट जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा बैठी हुई थी कि ये स्कूल चले जाएं बच्चे, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो इसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, कुछ खाना रखा था इसके टिफ़िन में। तो ये कह रहा था मम्मी मैं ये नहीं ले जाऊँगा, तो कह रहा था कि मम्मी मैं आलू की सब्ज़ी लेकर जाऊँगा। तो इनको भुजिया भुजिया आलू बहुत पसंद है, तो फिर मैंने टिफ़िन में भुजिया भुजिया आलू ही रख दिए। तो स्कूल जाने के बाद बच्चे स्कूल चले गए दोनों। उसके बाद मैं बाकी का खाना पीना तैयार कर रही हूँ क्योंकि अभी इनका भी टिफ़िन मेरे को तैयार करना है। तो अब सब्ज़ी बना कर रख दी है, तो अब इनका टिफ़िन भी तैयार करूँगी। रोटियाँ बना रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि इनको भी टाइम टेबल पर ही ड्यूटी जाना होता है। थोड़ा सा भी मतलब लेट हो जाए ना ये, तो फिर मतलब शोर मचाना स्टार्ट कर देंगे, कहेंगे कि इतना लेट खाना बना है, मतलब सुनाना स्टार्ट कर देते हैं ये। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मतलब मेरी वजह से इनको लेट ना हो, जल्दी जल्दी अपना टाइम टेबल पर ही खाना पीना सब बन जाए, बाकी के काम तो और होते रहेंगे। तो अपना पहले इनके लिए टिफ़िन मतलब तैयार कर रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी से हो जाए। क्योंकि एक तो सुबह सुबह के काम ऐसे होते हैं ना कि इतने काम निकल आते हैं ना, कितनी भी कोशिश करो जल्दी जल्दी करने की, थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाते हैं। इनका टिफ़िन पैक कर दिया था मैंने और फिर लग गई हूँ बाकी के घर के कामों में मैं आके, क्योंकि घर के काम भी निपटाना ज़रूरी है, सारे ही काम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। सुबह ये बंद मंगाए थे खाने के लिए, मीठे होते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में, ऐसे रूखे भी खा लो चाय के साथ भी खा लो। तो ये मतलब पहले बच्चे छोटे थे ना, तो पहले मैं बहुत मंगवाती थी, जब कार्तिक अंकिता मेरे बहुत छोटे थे तो जब पहले बहुत मंगवाती थी, तो मतलब चाय में डुबो डुबो कर इनको खिला देती थी। तो अभी ये कल परसों लेकर आए थे ये बंद दोबारा से, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो 2-3 दिन से मैं रोजाना मंगा रही हूँ, अच्छे लगते हैं खाने में और बच्चे भी खा लेते हैं। कार्तिक को तो बहुत पसंद है, कार्तिक तो बहुत खाता है और ये भी खा कर गए थे सुबह, अच्छे लगते हैं खाने में। मतलब बचपन में जब हमारे खुद के बचपन में भी ना हमारी मम्मी इस तरीके के मंगाती थी बंद वगैरह और वो खाते थे, और ये चीज अभी तक चल रही है और अच्छी लगती है खाने में। अब हमारे बच्चे भी खा रहे हैं ये चीज। अच्छा लगता। बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये गए हैं ड्यूटी और मेरी साफ सफाई जारी है। घर में जब तक अच्छे से झाड़ू पोछा ना हो जाए, अच्छे से सफाई ना हो जाए ना, तो घर मतलब साफ लगता नहीं है। सुबह सुबह का झाड़ू लगता है लेकिन जल्दबाजी में। अब सब कुछ साफ सफाई होगी अच्छे से क्योंकि अब बच्चे स्कूल चले गए हैं और वो भी ड्यूटी गए हैं, तो अब साफ सफाई आराम से होगी अच्छे से। इस टाइम पर मतलब इस समय गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो रही है।
लेकिन काम तो रुकते नहीं है, काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो या गर्मी हो। लेकिन अभी गर्मी की टाइम ये है कि जो पानी का काम है करने का, वो तो मतलब सही लगता है कि कर लो। लेकिन बाकी और जो काम है, खाना वगैरह जो बनाना पड़ता है ना, तो उसमें हालत ज़्यादा ख़राब होती है। चूल्हे के पास खड़े होने से मतलब हालत बहुत ख़राब होती है। और हम तो फिर भी चलो ये सोचते हैं कि गैस पर बना रहे हैं खाना, और बाकी कुछ लोग हमारे यहाँ पर ना ऐसे चूल्हे पर भी बनाते हैं, तो उनकी तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती होगी। मैं सोचती हूँ कि मतलब चूल्हे पर बनाते हैं तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती होगी। और मैं सच बताऊँ ना, मेरे मायके में भी मतलब चूल्हा था, गैस पर बनाते थे हम सब्जी वगैरह, लेकिन रोटियां हमारी चूल्हे पर ही बनती थी। तो मेरे को मतलब पता है कि चूल्हे में कितनी मतलब तमस लगती है जब खाना वगैरह बनाते हैं गर्मियों में। क्योंकि मेरे पापा को चूल्हे की ही रोटियां पसंद थी, तो अक्सर करके मेरी मम्मी या मैं और मेरी बहन है मुझसे बड़ी, तो वो जब भी बनाते थे तो चूल्हे पर ही रोटी बनाते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चूल्हे पर ही रोटियां बनती थी हमारे घर में। लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल गया है, अब मेरी मम्मी से नहीं बनती हैं चूल्हे पर रोटियां, तो मेरी मम्मी अब गैस पर ही बनाती है। लेकिन पहले तो चूल्हे पर ही बनती थी। और यहाँ तो मतलब मेरे घर में ससुराल में तो जगह ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, तो यहाँ तो इतनी जगह ही नहीं है कि चूल्हा वगैरह रख भी लो। क्योंकि चूल्हे की रोटियाँ मतलब थोड़ा सा ये तो लगता है कि गर्मी लग रही है, लेकिन उनमें स्वाद बहुत होता है और नरम रहती हैं रोटियाँ। और गैस की रोटियाँ बना लो ना तो सख्त हो जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन चूल्हे पर जो रोटियाँ बनती हैं बहुत नरम रहती हैं। घर के सारे काम खत्म करके अब फुर्सत मिली है। काम करते करते कभी कभी काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि निपटाते निपटाते ना बहुत टाइम हो जाता है। और इस वक्त दोपहरी इतनी हो रही है, भरपूर गर्मी हो रही है, इतनी तेज गर्मी हो रही है, धूप इतनी हो रही है कि बुरा हाल है। घर में बैठे बैठे मतलब पंखे की हवा में भी पसीने आ रहे हैं, ये हाल है, इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है हमारी तरफ तो। पसीने आ रहे हैं। ठंडा पानी पीते जाओ बस, और कुछ नहीं है। ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, ठंडा पानी पियो, आइसक्रीम खाओ, लस्सी पियो और ठंडा पानी पियो। बस अब गर्मी में यही रह गया है। खाना तो मतलब खाने का मन ही नहीं करता, भूख लगती है, भूख लगेगी, लेकिन ना इच्छा नहीं होती अंदर से कि खाना खा ले। इतनी गर्मी पड़ रही है इस वक्त, और हमारे घर में तो मतलब एकदम मकस मकस वाली गर्मी। दोपहर के सारे काम निपटाने के बाद फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, और फिर ये शाम को ही ब्लॉग बनाया। खाना वगैरह बना लिया है मैंने, और बच्चे कह रहे थे कि मम्मी हमें तरबूज खाना है, तो मैंने कहा चलो इनके लिए तरबूज काट देती हूँ। क्योंकि अभी गर्मियों में तो मतलब सब्जी वगैरह तो कुछ खास आती नहीं है, और ये तोरी वगैरह मेरे बच्चों को क्या, मेरे को भी सच बताऊँ पसंद नहीं आती हैं। लेकिन सब्जी यही आती है तो करे भी क्या, तो यही सब बनाना पड़ता है। लेकिन फल वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, आम है, तरबूज है, बहुत फल आते हैं मतलब अच्छे अच्छे। तो गर्मियों में तो फल खाने का ही ज़्यादा मज़ा है, और ठंडी ठंडी लस्सी, जूस वगैरह यही सब मतलब चलता है, तो अच्छा लगता है ये सब। और सर्दियों में ही सब्ज़ी अच्छी आती है, लेकिन गर्मियों में तो बस फल खाने का मज़ा है और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मज़ा है। तरबूज काट रही थी और बच्चों को भी दिया था मैंने तरबूज, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा अच्छा लग रहा था। मैंने थोड़ा सा खाकर देखा था पहले ही, तो वो अच्छा था, मीठा था तरबूज। और ये मीठा ही अच्छा लगता है, फीका हो तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो लेकर आए हैं इतना ज़्यादा, तो कम से कम मीठा तो निकला। अगर फीका निकलता तो कोई खाता भी नहीं इसको।
तो सबको काट कर दे दूँगी तरबूज और आपसे लूँगी यहीं पर विदा, क्योंकि ब्लॉग हो रहा है बहुत लंबा। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, लेते हैं आपसे अब यहीं विदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस गर्मी में अपना ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मैं तो गर्मी में बच्चों को बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देती हूँ। कार्तिक को स्कूल से लेकर आ जाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं निकलने देती घर से बाहर। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस गर्मी में अपने बच्चों का। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।